नमस्कार मित्रों। आज का विषय है मैथिली शरण गुप्त के काव्य में नारी चेतना। बीए भाग थर्ड। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के जो कवि हैं उन्होंने अपने काव्य में नारी को प्रमुख स्थान दिया है। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि किस कवि ने नारी को किस रूप में देखा है तथा कौन सी भावना पर उसने अधिक प्रभाव डाला है। कवि कल्पना का पुंज होता है। दर्शन के मूल में नारी पर प्रकाश डालना तथा दार्शनिक भाव में, दार्शनिक अंदाज में अपने सृजन के मूल में नारी के स्थूल अथवा सूक्ष्म दोनों ही रूपों की वो एक तरह से उपेक्षा नहीं कर सकता, बल्कि नारी को अपने काव्य में महत्व देता है, क्योंकि नारी सृष्टि की पूरक है। और ये जो सृष्टि है ये परिवर्तनशील है और नारी का जो विकास क्रम है वो लगातार उन्नति की ओर रहा है। भक्तिकालीन साहित्य में नारी को मनुष्य जीवन में तत्कालीन जो साधक थे, कवि थे, उन्होंने बाधा भी माना और प्रेरक भी माना, या यूँ कहें कि दोनों ही रूपों का उन्होंने चित्रण किया। परंतु साधारणतः भक्ति काल में नारी निंदा की पात्र रही और उन्होंने अपने काव्य में भले ही दबे स्वर में कहा हो या साधारण कहा हो, वह निंदा की पात्र रही और श्रृंगार का केंद्र बिंदु बन करके रह गई। नवजागरण काल में जनमानस की जो भावना थी उसके अनुसार साहित्यकारों ने अपनी रुचि में परिवर्तन किया और नारी के प्रति दृष्टिकोण को बदला गया। तो इसी क्रम में जो राष्ट्रीय कवि है मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने अपने काव्य में नारी को सम्मान दिया और हिंदी साहित्य के जो अन्य कवि हैं जिन्होंने नारी के ऊपर अपनी लेखनी चलाई, उनमें गुप्त जी को एक तरह से सर्वोच्च स्थान मिला, जहां उन्होंने एक और राष्ट्र के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक बिंदुओं पर विचार करके लिखना प्रारंभ किया, वहीं नारी के ऊपर भी युग के अनुकूल नवीन भावनाओं से युक्त काव्य की रचना की। उनकी यशोधरा की ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, चर्चित हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। गुप्त के अनुसार नारी की मानसिक व शारीरिक व्यवस्थाएं व उसकी कार्य करने की क्षमता पुरुष से भिन्न होते हुए भी, अलग होते हुए भी, आज के इस वैज्ञानिक युग में पुरुष की प्रतिस्पर्धा में नारी अपने नारीत्व को बनाए रखना चाहती है। गुप्त के काव्य की मुख्य आकर्षक बिंदु रही नारी चेतना।
यदि हम इसका अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि यदि पुरुष बुद्धि का प्रतीक है तो नारी हृदय की प्रतीक, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य में पुरुष व नारी के लिए जो परिपाटी बंधी हुई थी, चली आ रही थी, उसी बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार गुप्त जी नहीं चले, अपितु उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार नारी के एक तरह से उत्तम चरित्र, यशस्वी चरित्र को अपने काव्य में चित्रित किया। गुप्त के काव्य में जो नारी पात्रों की योजना है वो संख्या में बहुत अधिक होते हुए भी उनका जो दृष्टिकोण है नारी के प्रति, वो नारी का उदात्त रूप रहा है। पंचवटी में उन्होंने एक जगह पे कहा, आ आकर विचित्र पशु, आ आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। और वात्सल्य माधुर्य का सुखद मिश्रण गुप्त जी ने सीता के द्वारा पंचवटी में दिखाया है। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती है, अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती है, खुरजी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती है। सीता के मन में केवल ममता की छाया नहीं, अपितु वन्य जीव पशुओं के प्रति बहुत अधिक स्नेह, प्रेम, ममता, सभी उनके प्रति सुंदर भाव थे। और पेड़ पौधों के प्रति भी स्नेह और कृत्य भाव सीता जी के मन में था। तो गुप्त जी अपने काव्य में नारी के सहज सौंदर्य को ही नारी का वास्तविक सौंदर्य बताते हैं। और श्रृंगार के जो विभिन्न प्रसाधन हैं, उन प्रसाधनों से जो सौंदर्य की बढ़ोतरी हो सकती है, उसमें भी कवि ने जो उनके कर्तव्य सौंदर्य है, जो पशु पक्षी प्रकृति के प्रति जो वास्तविक सौंदर्य उन्होंने उत्पन्न किया है, वो उनके नारी का उदात्त उनके जो विचार हैं उनमें नारी का उदात्त रूप प्रदर्शित करता है। कुछ कुछ अरुण सुनहली प्राची की अवभूषा थी, पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या उषा थी। साकेत में गुप्त ने नारी के सहज त्याग भाव को दिखाया, और जो साकेत की उर्मिला है उसमें भी उन्होंने स्वाभाविक प्रेम को दिखाया है। वे उसे भांति भांति से सजाती है, संवारती है, और अपनी गुड़ियां हैं उनमें प्राण संचार करने के लिए प्राणों का बंटवारा तक करने को तत्पर होती है। तभी तो वह उससे अपने मन की बातें करती है। और ऐसे भाव गुप्त जी को या उनके कवि हृदय को नारी भावना से ओतप्रोत करते हैं। इसके अलावा
यदि हम गुप्त जी कि उर्मिला के माध्यम से नारी की त्याग भावना को देखें तो बड़े हृदय स्पर्शी चित्रण है। उसका एक उदाहरण है साकेत का। मुझसे संभाग छांट ले पुतली, मुझसे संभाग छांट ले पुतली, जी उठ जीव बांट ले। अपना कह आप मोल तू, स्वपदों से उठ खेल डोल तू। मन की कह नेक बोल तू, यह निर्जीव समाधि खोल तू। पुचकार मुनि को डांट ले पुतली, जी उठ जीव बांट ले। सुन देख स्वकर्ण दृष्टि है, सुन देख स्वकर्ण दृष्टि है, कितनी कूजित कांत सृष्टि है। मुझ में ये आर्त दृष्टि है, सुख की आंगन में सुवृष्टि है। अपना रस बांट ले पुतली, जी उठ जीव बांट ले। मुझसे संभाग छांट ले पुतली, जी उठ जीव बांट ले। बहुत सुंदर मार्मिक हृदय स्पर्शी चित्रण गुप्त जी ने नारी का साकेत में किया है, जहाँ पर उर्मिला पुतली को अपने प्राण देने के लिए तैयार है, प्राणों को बांटने के लिए तैयार है। इतना निश्चल हृदय कवि गुप्त के काव्य में ही देखने को मिलता है। एक अन्य स्थान पर साकेत के जो कवि हैं गुप्त जी, उन्होंने बालिकाओं के मन की आशंकाओं को माताओं द्वारा प्रकट किया है, जिसमें माताएं आशंकित हैं कि कहीं उर्मिला आदि बहनें नारी सुलभ गुणों का परित्याग करके अभिनेत्रियां न बन जाएं और इन बालिकाओं का क्रीड़ा भाव बना रहे। मिथिलापुर धन्य धाम की सरिता है कमला सुनाए की, मिथिलापुर धन्य धाम की सरिता है कमला सुनाए की। वह तो चिरकाल बालिका लघुर मीना, वह तो चिरकाल बालिका लघु मीना। लघु वीची मालिका बहुमीन समीप डोलते, हमको घेर मराल बोलते। सब प्रत्यय के अधीन है, खग है या मृग है, या मृग है कि मीन है। शैशव काल में बालिकाओं की रुचि छोटी छोटी कहानियां सुनने की बहुत होती है, विशेष रूप से मानव चरित्रों में अधिक रुचि होती है। उसका साकेत का एक उदाहरण है। सुनती कितने प्रसंग, सुनती कितने प्रसंग में, कर देती कुछ रंग भंग में। चुनती वर व्रत मोद से, सुनती देव कथा विनोद से। सिरी की न दधीची की व्यथा, कहती हो किस शब्द की कथा। यदि दानव एक भी मिला, समझो सुमंत्र ही किला। एक अन्य स्थान पर भी गुप्त जी ने कहा है, सुनती जब मैं उमा कथा, तब होती मुझको बड़ी व्यथा। सुध माँ कहती हो कि हो उठी, यह देव चरित्र रो उठी। एक और जगह पे गुप्त जी ने कहा है, उनकी शिव साधना वही, आई मेरी ये सांत्वना। तो इस प्रकार गुप्त जी ने अपने काव्य में नारी के सुलभ किशोरी के मनोभाव, दया, सहानुभूति का भाव, मातृ पितृ भाव, मातृ पितृ सेवा भाव, हार्दिक कोमलता, पशु प्रेम, संकोच, लज्जा भाव, भिन्न वर्गियों के प्रति आकर्षण, साहचर्य का भाव और इनके साथ साथ युवती का मनोभाव, सहज सामान्य करुणा, स्नेहशीलता, उल्लास, प्रफुल्लता,
अल्लाहड़ता, करुणा, दया, ममता, सहानुभूति, स्नेहशीलता इत्यादि भावों को दर्शाता है। तो इस प्रकार से गुप्त जी ने अपने काव्य में मानव के उन भावों को, उसकी पीड़ाओं को, जो नारी भाव है, जो नारी की पीड़ा है, उनको अपने काव्य में दर्शाया है। और काव्य में नारी के प्रति उनका ये भाव है जो उनकी नारी पीड़ा को उजागर करता है।